मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इस योजना के अंतर्गत 23 साल से लेकर 60 साल उम्र की विवाहित महिलाओं को हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे और हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके लिए क्या जरूरी होगा, यानी कि लाडली बहना योजना में 1000 रुपए लेने के लिए महिला को क्या करना होगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। क्या आपने ऑनलाइन फॉर्म भरवा दिया? आप में कमेंट करके बताएं। साथ ही लाडली बहना योजना के एक परिवार से कितनी महिलाओं को फायदा मिलेगा, यानी कि एक परिवार में मान लीजिए 4-5 विवाहित महिला हैं, तो कितनी महिलाओं को इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इस योजना के ऑनलाइन फॉर्म शिविर लगाकर भरे जा रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और किस तरह से ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में हमें क्या प्रूफ दिया जाएगा कि हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना का फायदा लेने के लिए हमें शिविर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। साथ ही शिविर पर किन किन महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद में हमें कौन सी रसीद वापस दी जाएगी और एक परिवार से कितनी महिलाओं को फायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और लाडली बहना योजना के सारे अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिविर में फॉर्म भरवाते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत होगी, यानी कि शिविर में हमें कौन से दस्तावेज साथ में लेकर जाना है। तो समग्र आईडी कार्ड, पूरे परिवार का जो बना हुआ है वो समग्र आईडी कार्ड लेकर जाना है। साथ ही जो भी महिला फॉर्म भरवा रही है उसका आधार कार्ड, साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो, क्योंकि कुछ जगह पर फॉर्म के ऊपर फोटो चिपकाई जा रही है। अगर आप फोटो नहीं लेकर जाते हैं तो भी आपका फॉर्म भरा जा सकेगा। साथ ही समग्र कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी आपको साथ में लेकर जाना होगा। तो अगर आप लाडली बहना योजना का फॉर्म शिविर में भरवाने के लिए जा रहे हैं तो ये 4 दस्तावेज आप साथ में लेकर जाना। समग्र आईडी से लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड और समग्र आईडी कार्ड। अगर हम बात करें कि एक परिवार से कितनी महिलाएं इस लाडली बहना योजना में फॉर्म भरवा सकती हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी महिला पात्र है एक परिवार से, वो सभी महिलाएं इस लाडली बहना योजना में फॉर्म भरवा सकेंगे। इस लाडली बहना योजना के शिविर में फॉर्म भरवाने के लिए किन किन महिलाओं को जाना होगा, यानी कि कौन कौन महिलाएं पात्र हैं। वे महिलाएं जिनकी उम्र 23 साल से लेकर 60 साल के बीच में है और विवाहित महिला है, वही शिविर में जाएं। साथ ही जिसके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक है, वही महिलाएं शिविर में जाएं। साथ ही ऐसी परिवार की महिलाएं जिनके पूरे परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है, वही महिलाएं शिविर में जाएं। साथ ही घर में जीप कार ना हो, वही महिलाएं शिविर में जाएं। साथ ही घर में कोई आयकर दाता नहीं हो, वही महिलाएं शिविर में जाएं। अगर ये पात्रता पूरी करते हैं तभी आपको शिविर में जाना है, तभी आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तभी आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो लाडली बहना योजना में 1000 रुपए हर महीने और साल के 12,000 रुपए उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, या फिर 2,50,000 रुपए जिसके पूरे परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है, या फिर 23 साल से लेकर 60 साल के बीच में जो विवाहित महिलाएं हैं वही फॉर्म भरवा सकेगी। जिनके परिवार में आयकर दाता नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स देने वाला नहीं है, उन्हीं परिवार की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जिनके परिवार में किसी के भी नाम कार जीप नहीं है, उन्हीं महिलाओं को इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा और हर महीने 1000 रुपए और साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और अगले महीने की लास्ट तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे और 10 जून से पात्र महिलाओं के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाने से पहले महिला का समग्र आईडी कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा, यानी कि ई-केवाईसी की जाएगी और बिल्कुल फ्री में शिविर में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको समग्र आईडी कार्ड, आधार कार्ड और समग्र कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। अब समग्र आईडी कार्ड और आधार कार्ड से ई-केवाईसी आप कहां से करवा सकते हैं, तो राशन की दुकान से,
MP ऑनलाइन या फिर CSC कियोस्क या फिर स्वयं समग्र.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने समग्र ID कार्ड नंबर टाइप करके आधार कार्ड से eKYC कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरने के बाद में रिसिप्ट दी जाएगी और ये रिसिप्ट ही हमारा प्रूफ होगा कि हमने लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भर दिया है। जो महिला लाडली बहना योजना के लिए पात्र हैं और वो शिविर पर जाएंगे तो शिविर में उनका एक ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। यही फॉर्म होगा, सबसे पहले फोटो चिपकाई जा सकती है। यहाँ पर आवेदक जो भी महिला होगी उसका समग्र ID नंबर भरा जाएगा, आधार नंबर भरा जाएगा, आवेदक महिला का नाम, आवेदक महिला के पति का नाम या फिर पिता का नाम, जन्म तारीख, यहाँ पर दिनांक, माह, वर्ष अलग अलग लिखे जाएंगे। आवेदिका का पूरा पता यहाँ पर भरा जाएगा, यानी कि आवेदन करने वाली जो महिला है उसका पूरा एड्रेस भरा जाएगा, ग्राम या फिर शहर, वार्ड, जिला, पिन कोड, नंबर, पूरा एड्रेस भरा जाएगा। उसके बाद में आवेदिका का जो समग्र ID कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर पेन से लिखे जाएंगे। उसके बाद में वर्ग क्या है, सामान्य, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो भी महिला का वर्ग होगा उस पर राइट का निशान लगाया जाएगा। उसके बाद में क्या शासन से विधवा या फिर निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अगर पेंशन ले रहे हैं तो हाँ पर टिक किया जाएगा, अन्यथा नहीं पर टिक किया जाएगा। अब पेंशन में भी अगर 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है तो जितने रुपए 1000 रुपए से कम है उतने रुपए इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। मान लीजिए किसी महिला को 600 रुपए मिल रहे हैं पेंशन के, तो उनको 400 रुपए लाडली बहना योजना में दिए जाएंगे। उसके बाद में विवाह की स्थिति यहाँ से सिलेक्ट की जाएगी। जो भी महिला फॉर्म भर रही है वो विवाहित है या फिर तलाकशुदा है या विधवा है या फिर परित्यक्ता है, जो भी विवाह की स्थिति होगी उस पर राइट का निशान लगाया जाएगा। उसके बाद में आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, महिला के द्वारा ये सभी घोषणाओं पर राइट का निशान लगाया जाएगा, यानी कि मेरे पूरे परिवार की वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपए से कम है, मेरे परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं है और मुझे भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी योजना में 1000 रुपए से अधिक की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। साथ ही मेरे पूरे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। साथ ही मेरे परिवार में कोई ऐसा सदस्य भी नहीं है जो सरकारी कर्मचारी है। इन सभी पर राइट का निशान लगाने के बाद में महिला से यहाँ पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे या फिर अंगूठा निशानी लगवाई जाएगी। तो ये एक पेज का फॉर्म है जिसमें महिला की बेसिक डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी और ये लाडली बहना योजना का जो ऑफलाइन फॉर्म है ये शिविर में ही भरा जाएगा। उसके बाद में ये आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद दी जाएगी, यानी कि ऊपर वाला जो फॉर्म है वो भरने के बाद में हमारे फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर हमें पंजीकरण संख्या पेन से लिख कर दी जाएगी, किस तारीख को आवेदन किया गया तारीख लिखी जाएगी, आवेदन करने वाली महिला का क्या नाम है, उसके बाद में आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं है, आपका बैंक खाता DBT अनेबल है या फिर नहीं है, यहाँ पर हाँ में राइट का निशान लगाया जाएगा। उसके बाद में अगर किसी भी महिला का फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, जैसे अविवाहित होने पर या फिर महिला की उम्र 23 से 60 साल के बीच में नहीं होने पर या फिर समग्र में आधार eKYC नहीं होने की वजह से भी फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। और शिविर में जो जारीकर्ता अधिकारी होगा उसके हस्ताक्षर होंगे और सील लगाई जाएगी और हमें ये रिसिप्ट वापस दी जाएगी कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। और ये आवेदन पत्र की प्राप्ति में तभी दी जाएगी जब हमारा सफलतापूर्वक फॉर्म ऑनलाइन भरा जा चुका होगा और उसके बाद में हमें इस तरह से ये रसीद वापस दी जाएगी। हमने शिविर में जाकर लाडली बहना योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरवा दिया तो उसके बाद में अंतिम परीक्षण होगा, यानी कि एक सूची जारी की जाएगी कि किस किस को 1000 रुपए दिए जाएंगे और ये 1 मई 2023 को जारी की जाएगी। उसके बाद में अगर किसी महिला का नाम सूची में सही नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो 1 मई से लेकर 15 मई तक महिला आपत्ति दर्ज करवा सकती है। उसके बाद में 16 मई से लेकर 30 मई तक आपत्तियों को सही किया जाएगा और 31 मई को अंतिम सूची फिर से जारी की जाएगी। और अंतिम सूची में जिन जिन महिलाओं के नाम होंगे उन्हीं महिलाओं को प्रत्येक महीने 1000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में भेजे जाएंगे और 10 जून से पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे।
लाडली बहना योजना के फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जा रहे हैं। अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है ई-केवाईसी के या फिर फॉर्म भरने के, तो आप 181 पर फोन करके आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। लाडली बहना योजना के फॉर्म शिविर पर ही भरे जाएंगे और फ्री में भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। शिविर पर आपको समग्र आईडी कार्ड, आधार कार्ड और समग्र कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर साथ में लेकर जाना है। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाने के बाद में आपको प्राप्ति रसीद लेना जरूरी है। अगर आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं करी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप समग्र पोर्टल पर अपने समग्र आईडी कार्ड और आधार कार्ड से घर बैठे अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी होने के बाद में आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना जरूरी है और उसके बाद में आप लाडली बहना योजना के शिविर में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि लाडली बहना योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए शिविर पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ ही फॉर्म भरने के बाद में हमें क्या प्रूफ दिया जाएगा और कब तक हमें 1000 रुपए मिल जाएंगे। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।